हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दिल का रिश्ता भाग 6। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा लता ने ट्रेन में बैठकर मिस्टर शर्मा का लिखा हुआ लेटर पढ़ा, जिसमें मिस्टर शर्मा ने अपनी सारी दिल की बात लता को बता दी थी। अब आगे अपने अंतिम पत्र में मिस्टर शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी के पूरे जज्बात, पूरे एहसास लता के सामने खोल कर रख दिए थे। आज लता को इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा था। इससे पहले तो वह अपने ही गम में डूबी हुई थी। उसका साथ तो अमित बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, पर बच्चे अभी भी उसके पास थे। पर मिस्टर शर्मा तो सबके होते हुए भी अकेले थे, और इस अकेलेपन के दर्द को जूझते हुए वह बड़ी मजबूती और हिम्मत के साथ सबको आश्रय दिए हुए थे। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देने में लोग बहुत कुशल होते हैं, पर मिस्टर शर्मा ऐसे नहीं थे। वह जो कहते थे वह खुद भी करते थे। उन्होंने अपनी सारी मुसीबतों को हिम्मत के साथ झेला था, अपने सारे निर्णय मजबूती के साथ लिए थे। तभी तो अपने अंतिम समय में भी उन्होंने अपने बच्चों को वह सीख दी जो कि उन्हें सारी उम्र याद रहने वाली थी। उन्होंने बच्चों को संपत्ति पर अधिकार तो दिया था, पर उनसे उनका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया था, पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार। आज यह चीज बच्चों को भी समझ में आ गई थी। उन्होंने बेटी और बहू को भी संपत्ति दी थी, पर उनको उनकी माँ और सास की धरोहर संभालने के लिए नहीं दी थी। आज यह बात उनके बच्चों को भी समझ में आ चुकी थी कि निजी जिंदगी में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह किस चीज में असफल हो चुके हैं। पिता होते हुए भी ऐसे ही हैं। माँ जहाँ अधिकतर गलतियों पर पर्दा डालते हुए बच्चों को सिखाती है, अधिकांश गलतियों को माफ करती जाती है, उसमें सहनशीलता का भाव प्रधान होता है। इसलिए माँ की तुलना धरती से की जाती है। वहीं पिता मजबूती से गलती पर डांटते भी हैं और दंड भी देते हैं, स्नेह भी करते हैं, दुलार भी देते हैं। इसलिए तो पिता की तुलना आकाश से की जाती है। जिस तरह यह आकाश अनंत है, उसी तरह से पिता का प्यार भी अनंत होता है। आकाश में चमकने वाला सूरज कभी आग बरसाता है, तो आकाश में घूमने वाले मेघ कभी पानी बरसाते हैं। तो हर रात को आकाश तारों की चादर ओढ़कर चंद्रमा की शीतलता बरसाता है, जिसमें यह सारी दुनिया सुकून से सो जाती है। उसी तरह पिता का स्वभाव भी होता है, कभी नरम तो कभी गरम, कभी गुस्सा करते हैं तो मारकर सीने से भी लगा लेते हैं। जब जिसकी जरूरत होती है वह वैसा ही करते हैं। जिस तरह इस अनंत आकाश का कोई छोर नहीं पा सकता, उसी तरह पिता के मन को कोई नहीं पढ़ पाता। आज उन सब बच्चों की हताशा और झटपटाहट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही थी। मिस्टर शर्मा ने अपने अंतिम क्रियाक्रम की जिम्मेदारी भी लता को दे दी थी। आज मिस्टर शर्मा के बच्चों को समझ में आ रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया था, पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पत्र पढ़कर लता फूट फूट कर रोने लगी। अब तक जो बांध उसने खुद पर लगाया था टूट चुका था। आंसुओं का सैलाब आंखों के रास्ते बाहर आने लगा था। गले से जोर जोर से आवाज निकलना चाह रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोना चाहती थी, पर ऐसा उस समय उस जगह पर संभव नहीं था, क्योंकि वह ट्रेन में थी। रोते रोते जब उसके आंसू थम गए, घुटी घुटी आवाज जब सिसकियों में बदल गई, तब वह अपने आप से ही बातें करने लगी। अपने मन में ही मिस्टर शर्मा की छवि को सामने रखकर उनसे लड़ने लगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक भक्त अपने भगवान से लड़ता है, एक बेटी अपने पिता से लड़ती है। कौन थे आप? क्यों नहीं कहा यह सब पहले मुझसे? क्यों नहीं समझाया मुझे? आप तो हमेशा मुझे समझाते रहते थे, तो फिर अपने बारे में, अपने हालातों के बारे में क्यों नहीं एक बार भी मुझसे कहना चाहा? एक बार तो कभी अपने बारे में मुझसे कहा होता। हमेशा खुद अकेले ही मेरी जिंदगी के रास्ते के हर कांटे को चुनते रहे, पर अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शायद सब मेरी ही गलती थी। और देखो, जाते जाते पिता की तरह यह भी कहकर चले गए कि अपने मन में कोई गलानी मत रखना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कौन थे आप? माता पिता बच्चों के लिए भगवान का रूप होते हैं, पर मेरे लिए तो आप भगवान का रूप थे। आपका सिर्फ नाम ही श्री प्रकाश नहीं था, बल्कि आप सच में भगवान के भेजे हुए वह दूत थे, जिसने मेरे इस जीवन युद्ध में मेरा मार्गदर्शन किया।
अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी मैंने अपने आप को कभी अनाथ नहीं महसूस किया, जितना कि आज आपके जाने के बाद खुद को अनाथ महसूस कर रही हूँ। उन्होंने तो मुझे डोली में बिठाकर अपने कर्तव्य की रीत निभाई थी, पर आपने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब मैं अकेली पड़ गई थी। सबने मेरा हाथ छोड़ दिया था, मुझे हिम्मत दी, मुझे मजबूत बनाया, मुझे आत्मनिर्भर किया ताकि मैं अपने सम्मान के साथ इस समाज में जी सकूं। मैं हमेशा से ही सोचती थी, आखिर की कौन सा रिश्ता है हमारे बीच, किस स्वार्थ के कारण आप मेरी इतनी मदद करते हैं। पर मैं आज तक नहीं समझ पाई थी। मैं पागल हमेशा यह सोचती थी कि कभी आपके अंदर का पुरुष जाकर मुझसे अब अपने पति होने का अधिकार मांगेगा, पर आपके अंदर के पुरुष ने तो सदैव मुझे एक बेटी की तरह देखा, एक बहू की तरह देखा। मेरे अंदर भी आपके लिए पिता जैसा सम्मान था और आज उससे भी बढ़कर है। कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं आपसे डरती रही, मैं कुछ भी नहीं समझ पाई थी, पर आप तो समझदार थे ना। आपने एक पिता की तरह मुझे भी समझा दिया, मेरी भी उलझन सुलझा दी, अपने चारों बच्चों की तरह मुझे भी सीख दे दी। यह सच्चे रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते। हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आते। वह नन्हा सा नैतिक समझ गया, पर मैं नहीं समझ पाई। लता बहुत देर तक खिड़की से पीठ लगाकर अपने घुटनों में अपना सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी, तो कभी सिसक सिसक कर रो रही थी। आसपास के सभी यात्री बस यही समझ रहे थे कि आज कोई अपना इसका साथ छोड़कर चला गया है। दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरकर लता ने अपने आप को सामान्य बनाने की कोशिश की। उसने अब मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब उसे मिस्टर शर्मा के बताए हुए रास्ते पर ही चलना है, हिम्मत रखनी है और हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मजबूत बने रहना है। अभी घर पर उसे बच्चों को भी संभालना था, उन्हें भी सच्चाई बतानी थी। नैतिक को तो मिस्टर शर्मा सब समझा कर गए थे, पर नीतू, कितनी अजीब बात है ना, यहाँ पर भी उन्होंने उसकी आधी मुश्किल को हल कर दिया था बिना किसी स्वार्थ के। लता जब घर पहुंची तो दोनों बच्चे नहा धोकर पूजा के कमरे में हाथ जोड़े खड़े थे। लता सीधे जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। वहां उसने देखा कि अमित की तस्वीर के बगल में ही मिस्टर शर्मा की तस्वीर लगी हुई है। चंदन की माला उन पर भी चढ़ी हुई है और सामने एक दीपक जल रहा है। दोनों बच्चे हाथ जोड़े चुपचाप आंसू बहा रहे हैं। लता को देखकर दोनों बच्चे आकर लता से लिपट गए। लता ने बड़े प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, उन्हें हमारी ही प्रार्थना की जरूरत है बेटा। नीतू और नैतिक ने हाँ में सर हिला दिया। नैतिक ने सामने रखे हुए बैग की तरफ इशारा किया। मम्मी, यह सब कोरियर वाला शर्मा अंकल की तरफ से देकर गया है। लता ने देखा, इसमें वह सब कुछ सामान था जो कि बच्चों ने अंतिम बार उनसे मांगा था। लैपटॉप, हेडफोन, म्यूजिकल कीबोर्ड। ना चाहते हुए भी फिर से सबकी आंखें नम हो गई। लता के लिए एक बहुत खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्ति थी, वह मूर्ति जिसकी पूजा वह खुद किया करते थे। यह स्वर्ण प्रतिमा उनकी पत्नी ने बनवाई थी। जाते जाते भी उन्होंने सबकी फरमाइश पूरी कर दी थी। कुछ देर बाद शाम को वह एक वृद्धाश्रम में थे। अपने कार्यालय के दौरान ही मिस्टर शर्मा ने यह वृद्धाश्रम एक एनजीओ के द्वारा सरकारी मदद से खुलवाया था। रिटायर होने के बाद भी वह जब भी दिल्ली आते थे तो यहाँ जरूर आते थे। यहाँ सभी लोग उनको जानते थे। वह चाहते तो अपना अकेलापन यहाँ आकर बांट सकते थे, लेकिन वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। सारी जिंदगी दूसरों को देने वाले हाथों ने कभी मांगना नहीं सीखा था। सारी जिंदगी दूसरों के दर्द को कम करने वाले इंसान ने कभी अपना दर्द कहना नहीं सीखा था। एक प्रशासनिक अधिकारी और मजबूत व्यक्ति के रूप में उनका जो रुतबा उनके कार्यालय के दौरान था, वही उनके अंतिम समय तक उनके साथ था। लता ने यहाँ पर भी उनके नाम से सामाजिक रूप से एक पूजा रखवाई थी। सभी हाथ जोड़े उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सच्चे दिल से। और सच्चे दिल की प्रार्थना ईश्वर सदैव सुनता है। सबको पता था आज उनका एक सच्चा हमदर्द साथी उन्हें छोड़कर चला गया है। लता अपने साथ यहाँ रहने वाले सभी बुजुर्गों के लिए 2 जोड़ी कपड़े और जरूरत का सामान लेकर आई थी। जब उसने यह देने की इच्छा जताई, ट्रस्टी ने कहा, मैडम, इसकी क्या जरूरत है? शर्मा सर के वसीयत के अनुसार हमें एक बड़ी धनराशि दान के रूप में पहले ही मिल चुकी है। तब लता ने कहा, यह हमारी खुशी के लिए रख लीजिए। हमारे पास जो कुछ भी है वह सब तो उनके आशीर्वाद स्वरूप ही है। ट्रस्टी ने अपने कर्मचारी को इशारा किया।
लता और बच्चों ने सभी बुजुर्गों को अपने साथ लाया हुआ सामान देना शुरू किया। वे सबके पैर छूकर उन्हें यह सब कुछ दे रहे थे। तभी एक बुजुर्ग ने पूछा, शर्मा जी तो बहुत अच्छे इंसान थे, क्या रिश्ता था बेटी तुम्हारा उनसे जो तुम उनके लिए इतना कुछ कर रही हो? लता की आंखें भर आई। नैतिक कभी कुछ बोलता उससे पहले ही नीतू बोल पड़ी, उनका और हमारा सच्चा रिश्ता था, दिल का रिश्ता। पिताजी, दादाजी, नाना जी, मामा, चाचा, सब रिश्तों से ऊपर था उनका और हमारा रिश्ता, जिसने हमें इस लायक बनाया कि आज हम इस समाज में सर उठाकर जी सके, आत्मनिर्भर बन सके, किसी की मदद कर सके। आप मेरे शर्मा अंकल के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु श्री कृष्ण उनको अपने चरणों में स्थान दे, वह जहाँ रहें खुश रहें और हम भी यहाँ खुश हैं। नीतू ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। लता और नैतिक बड़े हैरानी से नीतू की तरफ देख रहे थे। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाली, लड़ने वाली नन्ही सी नीतू एक ही पल में कितनी समझदार हो गई थी। बुजुर्ग ने बड़े प्यार से नीतू के सर पर हाथ फेरा और कहा, रिश्ता था नहीं बेटा, रिश्ता है। रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है। कल उनके साथ था, आज हमारे साथ है। सच्चा रिश्ता, दिल का रिश्ता। उस बुजुर्ग ने अपनी बाहें खोल दी। नीतू उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भी बड़े प्रेम से नीतू के सर पर हाथ फेर रहे थे। लता और नैतिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की आंखें भर आई। नीतू उस बुजुर्ग में अपने शर्मा अंकल की खुशबू खोज रही थी, तो अपने घर परिवार से उपेक्षित पड़ा हुआ वह बुजुर्ग नीतू में अपनी बेटी या पोती को देख रहा था। आज फिर से एक सच्चे दिल के रिश्ते की नई शुरुआत हो गई थी। फ्रेंड्स, दिल का रिश्ता कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।